शाही मरहबा। और शाही मरहबा। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। गौर शाही मरहबा। मेरा नाम मंजीत कुमार है, मैं बड़ी ब्रह्मना जम्मू से रहने वाला हूँ। गौर शाही मरहबा। मेरा नाम स्वरूप सिंह बग्गा दसूआ हुशियारपुर का रहने वाला हूँ। मैं सरकार गौर शाही से वाबस्ता होने से पहले भटकते रहते थे मुर्शद की तलाश में कि कामिल मुर्शद, कोई कामिल ज़ात मिल जाए तो ज़िंदगी सवर जाए। लेकिन अब सरकार से मिलने के बाद अब सारी हसरतें, सारी जो दिल की दुआएं थी वो कबूल हो गई। अब सरकार का करम ही करम है। अब मैं अल्लाह टीवी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सरकार के साथ जुड़ें, इस मिशन के साथ जुड़ें और अपने दिल में रब की मोहब्बत पैदा करें सरकार के करम से। ये बताइए सूफी साहब की सरकार से मिलने से पहले क्या आपको अपने अंदर कुछ कमी महसूस होती थी? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो जिक्र कल्ब की दौलत है ये पहले हमें हासिल नहीं थी। तो जिक्र कल्ब की दौलत हासिल करने के बाद वो जो कमियां थी वो सारी पूरी हो गई। अच्छा, तो आपने कैसे माना कि सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है? कैसे पहचाना आपने? हमने ऐसे पहचाना कि सरकार गौर शाही इमाम मेहदी है, क्योंकि ये जो जिक्र कल्ब की जो इजाज़त है ये खास थी, आम नहीं थी। और ये हर आम और ख़ास को सरकार ने अता कर दी, अरब को सबके दिलों में बसा दिया। तो ये कोई बड़ी हस्ती कर सकती है, सैयदना इमाम मेहदी ही कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। बेशक बेशक। जो लोग अभी भी सरकार गौहर शाही को पहचान नहीं पा रहे हैं या उनकी मुखालफत करते हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अब जैसे दुनिया में महामारी फैली हुई है, कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इसके चलते हुए मैं यही पैगाम देता हूँ लोगों को जो नहीं मानते हैं। वो सरकार ने खुद फरमाया है कि सिर्फ एक बार आजमाएं, सिर्फ एक बार आजमाएं, आजमा लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार आजमा ले सरकार की ज़ात को और फिर इनकार करें, ऐसे नहीं। जो ये चाँद, सूरज, हजर अस्वद में निशानियां जाहिर हुई हैं, तो सरकार किस चीज़ के लिए आजमाने के लिए कह रहे हैं? क्या आजमाना है? सरकार यही आजमाने के लिए कह रही है कि मैं तुम्हारा ताल्लुक रब से जोड़ दूंगा। इस चीज़ के लिए आजमाएं। अगर तुम रब को पाना चाहते हो तो फिर हमें एक बार आजमाएं, दुनिया के लिए नहीं, रब के लिए। रब के लिए। रब का नाम लेते हैं तो रब को दिल से ही तो नाम लेते हैं, ऐसा लोगों का ख्याल है। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रब का नाम बसाने के लिए तो पहली तो बात यह है कि मुर्शिद कामिल होने चाहिए। जो जिसने रब को देखा वो ही मिला सकता है, डब्बा पीर कोई नहीं मिला सकता। मैंने 3-4 दफ़ा मुर्शिद बनाए, मेरे को जो चाहिए मिला नहीं। आपने 3-4 मुर्शिद बनाए? चार पाँचवीं दफ़ा अभी अभी जो मेरे को चाहिए था मिल गया। ये आखिरी सरकार गौर शाही को पाने के बाद मिल गया? उससे पहले नहीं था? कुछ नहीं मिला। वो जितनी मेरी बात थी मेरे पास कुछ नहीं मिला। सरकार गौर शाही को आप कब से जानते हैं? तकरीबन मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। तो आपको क्या ऐसा मिला कि आपका विश्वास हो गया कि सरकार गौहर शाही सत्य की तालीम देते हैं? जी, पहली बात तो ये कि पहले तो कामिल मुर्शिद के लिए हम काफ़ी आगे पीछे भटकते रहे।
अच्छा। तो दिल में कुछ संतुष्टि नहीं मिली। जैसे सरकार की अल्लाह टीवी से हम वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो दिल में कुछ आ गया कि यही है जो कुछ है, यही। लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या है। लेकिन जो कुछ मिला सरकार से, सरकार का करम है कि ऐसा लगता है यही है, सब कुछ है। अभी हमारी दुनिया यही है। तो अभी तक आपको कोई कामिल जात मिली नहीं थी? कामिल जात मिली ही नहीं। अगर मिली भी होगी, कोई दिल उससे जुड़ा ही नहीं। मिली होती तो दिल जुड़ जाता। जी, इसका मतलब कोई कामिल जात थी ही नहीं। तलाश कर रहे थे आप? तलाश कर रहे थे। जब कामिल जात मिली तो उसी समय दिल की तार लग गई। तो सरकार गौरशाही को पाने के बाद आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो सरकार गौरशाही से अभी दूर है, नहीं मानते हैं या मुखालफत करते हैं? सरकार गौरशाही से जो बंदे खलफत करते हैं, एक बार आजमा के देखें कि सरकार क्या है। मैं बयान नहीं कर सकता कि सरकार क्या है। समझ लो कि रब को पा लिया। जिसने सरकार को पा लिया उसने रब को पा लिया। पा लिया। लोगों का ये विचार है, हर धर्म वालों के, मानने वालों का ये मानना है कि हम अपने रब को दिल से ही तो मानते हैं, दिल में बसा है तभी तो उसका नाम लेते हैं। तो अगर यही सत्य है तो आप इसको कैसे समझाएंगे कि अगर दिल में रब है तो रब को बसाने का, फिर अलग से रब को बसाने का क्या मतलब है? ये क्या है कि एक्चुअल में ये हमारी सोच है। अच्छा, ऐसा है नहीं। यानी लोग खाली कहते हैं कि हम रब को दिल से मानते ये हैं। लोगों की सिर्फ सोच है, ऐसा होता नहीं है। सरकार ने इसके बारे में साफ साफ बता दिए कि जैसे किसी ने तोता रखा होता है ना घर पे, वो पूरे परिवार का नाम बोलता है, बिट्टू, राजू, सबका नाम बोलता है, लेकिन उसके दिल में नहीं होता। उसके दिल में यही होता है कि सिर्फ एक बार मेरा पिंजरा खोल दें और मैं भाग जाऊँ। ये इंसान की फितरत है आजकल की। इनकी जुबान के ऊपर तो है राम राम, अल्लाह अल्लाह, लेकिन दिल में नहीं है। वो दिल में जो रब डालने वाली जो ज़ात है वो आज तक कोई आई नहीं। जो थी वो हस्तियाँ, वो अपना जो उनके पास था वो लेके चले गए। अब सरकार गौरशाही का ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमें ये दिल वाली तालीम हासिल हो सकती है। कैसे रब दिल में कैसे जाता है, ये थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को ये समझ में आए कि जो वो खुद से मान के चल रहे हैं कि हम रब को दिल से ही तो पुकारते हैं, तो इसका अंतर जरा समझाइए। कैसे दिल में रब आता है? कहने से आ जाता है या कुछ करना पड़ता है? जैसे हम अपनी ज़बान से नाम लेते हैं, अल्लाह अल्लाह या राम, किसी भी भगवान का कोई भी नाम सिफाती या ज़ाती हो, हम अपनी ज़ुबान से लेते हैं। उसी तरह हमें अपने दिल की धड़कनों से उसका नाम लेना चाहिए। सरकार ने फरमाया कि जब हम दिल से, जो हमारा दिल है इसके अंदर एक मखलूक है, वो मखलूक बगैर सीखे सिखाए, बगैर बोले बुलाए, उसकी फितरत है अल्लाह अल्लाह करना। और जब वो बेदार हो जाती है फिर वो अपने आप अल्लाह अल्लाह करती है। उसको कैसे बेदार करते हैं? उसको फिर सरकार कोई कामिल ज़ात मिल जाए तो फिर कामिल ज़ात की नज़रों में वो फैज़ होता है। तो कौन है इस दौर में कामिल ज़ात? इस दौर में कामिल ज़ात सरकार सैयदना इमाम मेहदी गौरशाही, सैयदी यूनुस अल गौहर। अलरा टीवी पे आप जाइए, आपको मिल जाएंगे। ये अलरा टीवी क्या है? अलरा टीवी एक प्लेटफॉर्म है, सरकार गौरशाही का जो मिशन है वहाँ से ही आपको सारी रूहानी तालीम जो है वो आपको मिल जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया चल रहा है उस पर ये मिलेगा? हाँ जी, मिल जाएगा। अच्छा, तो अलरा टीवी पर कौन साहब होते हैं? अलरा टीवी पे सैयदी यूनुस अल गौहर जी। क्यों सरकार गौरशाही क्यों नहीं? सरकार गौरशाही के ही वो नुमाइंदे हैं। नुमाइंदे सरकार गौरशाही के नुमाइंदे हैं ये सैयदी यूनुस अल गौहर जी। अब उन्हीं से ही ये सारा फैज़ मिल रहा है और ये सरकार गौरशाही के ही कौल हैं। उन्होंने फरमाया कि जिसने मुझसे मिलना होगा वो आपसे मिलने। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या आप पहचान गए कि सरकार गौरशाही कौन है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या है आपकी नज़र में?
सरकार गौहरशाही ही इमाम मेहदी है, सरकार गौहरशाही ही कल की अवतार है, क्योंकि सारी की सारी अजमतें जो हैं वो उस जात में हैं। ऐसा देखा नहीं पहले भी। आप पहचान गए सरकार गौहरशाही कौन है? पहचान लिया मैंने। पहचान लिया। जी, हमारे लिए सरकार गौहर शाही ही रब है, वही है हमारे लिए सरकार। बिल्कुल सही। तो सरकार गौहरशाही की तालीम क्या बहुत मुश्किल तालीम है? तालीम तो आसान है। आसान है। मुश्किल उनके लिए जो अभी तक पहुंचे नहीं है। हाँ। तो इसमें आसानी से क्या करना पड़ता है? पूजा पाठ, रोजा, नमाज, क्या करना पड़ता है कि आप इसको आसान कह रहे हो? आसान ये है कि इसमें एक तो सरकार ने पाबंदी किसी चीज़ की नहीं रखी, किसी धर्म की, किसी मज़हब की कोई पाबंदी नहीं रखी। सरकार ने फरमाया कि धर्म से इंसान को, मज़हब से जन्नत मिलती है, इश्क से अल्लाह मिलता है। बस वो इश्क ही है जो दिल की धड़कनों के जरिए हमारे पूरे वजूद में आ जाएगा। इश्क तक पहुंचने का एक यही रास्ता है। जब इश्क आ गया तो फिर जिधर रब उधर हम। तो इश्क और मजहब, इन दोनों का क्या तालमेल है? देखो, मजहब से हम जन्नत तक, मजहब का जो रास्ता वो जन्नत तक है, इश्क का जो रास्ता है वो अल्लाह तक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग चीजें हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो रब है, एक रब की बनाई हुई जन्नत है। जन्नत है। अच्छे कर्म करेंगे जन्नत में जाएंगे, लेकिन रब तक नहीं पहुंचेंगे। रब तक नहीं पहुंचे। रब तक पहुंचने के लिए कुछ दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता है, वो दिल वाला रास्ता है। वो दिल वाला रास्ता है। अच्छा, यानी सिर्फ अच्छे कर्मों से। बाबा बुल्ले शाह ने भी फरमाया कि कर ले दिल दी सफाई, ये दीदार चाहिदा, तू जहान तू की लेना तेनू यार चाहिदा। सही। उन्होंने फरमाया कर ले अखियां जे बंद, नेरी रात हो जावे, खोले दिल दियां अखियां ते मुलाकात हो जावे। अगर दिल की आंखें खुलेंगी तभी मुलाकात होगी। तो क्या सरकार गौहरशाही हर किसी को ये तालीम देते हैं, आंखें खोल देते हैं? बिल्कुल। इसके लिए कोई नाम, कोई जिक्र? हाँ, जिक्र देते हैं, जिक्र कल्ब की इजाज़त देते हैं। उससे जो है कि अगर बंदे का मुकद्दर हो तो जिक्र चल जाएगा। और किसी का जिक्र ना चले तो वो क्या करे? तब भी खैर है। उसको रब नहीं मान लेगा। सरकार ने बोला उस फिर भी खैर है, उसकी भी खैर है, यानी गुमराह नहीं होगा, गुमराह नहीं होने से होगा, बच जाएगा। बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने इतनी कीमती बातें बताई।